कोई स्काई ऑफ द लिमिट। मैं जब हमारी कल डायमंड मीटिंग थी तो मैं घटना परसों नहीं कल आए थे ना ट्रेन में। यस कल आए थे। हाँ, तो मैं कल का ही जिक्र कर रहा था सभी डायमंड साथियों से। तो मेरा तो परसों आने का शाम को था, दिल्ली से फ्लाइट काफ़ी लेट हो गया 3-4 घंटे, तो मैं कोलकाता रुक गया। फिर ट्रेन से हम लोग आ रहे थे, मैं और सैदुल जी, नाविद जी, रजल, छोटा सा 4-5 लोग आ रहे थे, एक ही कंपार्टमेंट में बैठे थे। तो एक बंदा जो ट्रेन में जो बेचता है, ऐसे छोटे मोटे जो वेंडर होते हैं ट्रेन में वही बेचते हैं ऑफ कोर्स। तो उसने खिलौना टाइप कुछ दिखाया ऐसे करके, जो अब वो दिखा तो वो रहा है कि ऐसे करोगे ना तो आपके गर्दन का दर्द, सर का दर्द, टेंशन, ये वो गायब हो जाती है, खत्म हो जाता है। अब ये राजुल तो वो करने लग गए जैसा उसने बताया, ऐसा वो घूमता था और बड़ा स्टाइलिश से उसका पंखड़ी सी थी उसमें। अब मैं उसके बार बार शब्दों को पकड़ रहा, उसके माइंड को पढ़ रहा कि यार ये क्या बोल रहा है आदमी, और वो रट लगा जा रहा, वो हमारे दिमाग में एकदम घुसे जा रहा। जैसे मैं उसका चेहरा देख रहा, ऐसा लग रहा कि मेरे दिमाग में घुस रहा है क्या, कि जैसे आप करते हो ना, इसको जैसे करते हो तो आपका जो ये सर पेन, मतलब उसने पेन पॉइंट को भी स्पेसिफिक कर दिया था कि आपका ये गर्दन वाला जो, क्योंकि पता है मोबाइल चलाने वाले लोगों को ज्यादातर गर्दन में दर्द, सर्वाइकल, इसका इश्यू हो रहा है, ये दर्द बंद हो जाता है और बंद हो जाता है। इसको उसने रिपीटेड वो मेथड अपना लिया। अब मैं उसको देखे जा रहा, मैं यार ये कि बोल क्या रहा है आदमी, ऐसे कर रहा है वैसे कर रहा है, ये सब उसको देखने लग गए कि कैसा है क्या है। मैं अभी तुम देख रहे हो उसको क्या बोल रहा है। He is not selling the product, he is selling the benefit behind the product। वो प्रोडक्ट नहीं बेच रहा, प्रोडक्ट के पीछे के बेनिफिट को बेच रहा है। तुम प्रोडक्ट देखने में लग गए, और हकीकत में यही है, प्रोडक्ट नहीं बिकता है, प्रोडक्ट के बेनिफिट बिकते हैं। अभी आज आप यहाँ पे इतने लोग बैठे हैं, 5 साल के बाद आपसे जब नेचर के प्रोडक्ट के बारे में कोई जिक्र करेगा ना, आप फोन नहीं उठाओगे उसका। मैं अभी आपको ऑन एयर बोल रहा हूँ, रिकॉर्डिंग बहुत सारे लोग कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ आपको, आप फोन काट दोगे। लेकिन आपका प्रोडक्ट क्या बन जाएगा उस समय में, कि महीने में 5 लाख कैसे कमाना है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मैं आपको सिखाता हूँ। प्रोडक्ट में क्या है, वेबसाइट पे ढूंढ लो, गूगल पे ढूंढ लो आप क्या बेनिफिट है। उतना टाइम नहीं है मेरे पास। ये 100% होगा, ये आप मैं लिख के दे सकता हूं। मेरा प्रोडक्ट क्या है, 5 लाख रुपए कैसे कमाना है, ये मेरा प्रोडक्ट है। कैसे कमाना है वो पूरा मेथड मैं आपको सिखाता हूँ। प्रोडक्ट में क्या बेनिफिट है वो देख लो आप, जहां से सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो। हजारों लाखों वीडियोस है, वेबसाइट है, चैट जीपीटी तो आज की डेट में हो गई, उस समय तो अभी 2 साल में, 1.5 साल में तो पूरा बदल जाएगा। अभी तो एआई ढंग से आप सीख नहीं पाए, अभी तो एजीआई स्टार्ट हो रहा है, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस स्टार्ट हो रहा है, तो बहुत सब कुछ चेंज हो जाएगा। तो प्रोडक्ट के बारे में मैं थोड़ा सा रियो बैलेंस, जैसा कि हमारा पहला प्रोडक्ट था और बहुत बिकता भी है, बिकता तो हमारे सारे प्रोडक्ट हैं, जो आदमी पहले इस्तेमाल कर लेता है उसके लिए वही मास्टर प्रोडक्ट बन जाता है, वही मदर प्रोडक्ट बन जाता है। ये हमारा फर्स्ट प्रोडक्ट था। अभी बांग्लादेश की जैसे जिक्र कर रहे थे, हमने वहाँ पे 3000 टका उसका प्राइस रखा है, लेकिन 4,500 और 5,000 टका में ब्लैक में बिक रहा है, ब्लैक में बिक रहा है। बहुत लोगों ने इसको कॉपी करने की कोशिश की, बहुत कंपनियों ने इसको कभी कर नहीं पाएंगे, कॉपी नहीं कर पाएंगे इसको। देखो हर चीज का पहले प्रोडक्ट के ट्रेनिंग में पहले भी दे सकता था। हर चीज बताने की नहीं होती है। जब रिजल्ट्स आ रहा है, आप रिजल्ट बता रहे हो, क्यों आ रहा है ये बताना जरूरी है क्या? जबरदस्ती किसी को एक्शन नॉलेज क्यों दे रहे हो? अभी जिस प्रोटीन की हम बात कर रहे हैं, जो लाने वाले हैं, जिस पे हम काम कर रहे हैं, जितने में कंपनियां बेचती हैं उतने में हमको पड़ रहा है। अभी इसलिए हम डिले कर रहे हैं कि आपको कहीं ओवर प्राइस ना लगे।
वो कंपनी क्लेम क्या कर रही है, क्योंकि यूएस में क्या है, कुछ पेटेंट बहुत ज्यादा कराते वो लोग कि जो भी काव वो मतलब जो डेयरी प्रोडक्ट है, वे प्रोटीन डेयरी प्रोडक्ट्स है, तो वो एक स्पेशल फूड ही खा रही हैं जिनसे वो प्रोटीन डेवलप कर रहे हैं। ये ऐसा नहीं कि जनरली उन्होंने लिख दिया वेबसाइट पे और लिख के दे दिया, पूरा उनका एक पेटेंटेड एक स्टडी रिपोर्ट 250 पेज का है। तो प्रोडक्ट तो जो आने वाले होंगे, जो आज की डेट में है, वो कंपटीशन में कोई आपसे कर नहीं पाएगा, कोई नहीं कर पाएगा। प्रोडक्ट में हमेशा इंप्रूव होता रहेगा, हमेशा इंप्रूव होता रहेगा, कभी नीचे डिक्लाइन कभी नहीं आएगा, क्योंकि साइंस डेवलप होती है, प्रोडक्ट भी डेवलप होंगे। तो इसके बारे में तो ज्यादा मैं क्या कहूँ आपसे, प्रोडक्ट ही अपने बारे में बता रहा है। हमको फिक्स कहाँ करना है एक्चुअली, देखो अभी प्लान में बताया वो हमारे तुषार जी ने, हमने प्लान हो या प्रोडक्ट हो, अपनी नॉलेज के हिसाब से नहीं बताना है, दूसरे की सुनने की क्षमता कितनी है उसके हिसाब से बताना है। समझ रहे हैं आप? yes. आपको नॉलेज ज्यादा है इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो जबरदस्ती उसको नॉलेज दोगे, आप वो लेने नहीं चाह रहा है, तो आपको दूसरे वाले को पढ़ना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा। जब भी आप किसी बंदे से मिल रहे हो या 1-to-1 कर रहे हो, क्लास मीटिंग ले रहे हो, रूम मीटिंग ले रहे हो, मास मीटिंग ले रहे हो, जो भी आप मीटिंग्स ले रहे हो, आप सामने वाले का टाइम टेबल देखो, वो कंफर्टेबल जोन में है या नहीं। अगर आप उतना कंफर्टेबल जोन में नहीं है तो इमीडिएटली आप अपने जो भी आपके पास फाइल है, प्रोडक्ट है, इमीडिएटली उसको पैक करो और चल दो, कि जब आपके पास समय होगा तब बात करेंगे। हम क्या करते हैं, या ज्यादातर लोग क्या करते हैं, जैसे प्लान तुषार जी ने बताया, चलो अच्छा है, वो तो खैर टाइम था बताने की, सारा प्लान एक बार में किसी को समझ में नहीं आता है। आप पहले उसके बारे में पूछो, आपके पास समय कितना है, 15 मिनट, ठीक है, 13 मिनट में खत्म करूंगा, और 13 मिनट में आपको खत्म करना ही है, और 10 मिनट में खत्म करना है। आप तो इस टाइमिंग की बात कर रहे हो। अगर जब मैं कॉल लोगों को करता था फॉलोअप के लिए, अगर मेरा कॉल 20 सेकंड से ऊपर टाइम ले रहा है उस रिसीव होने में किसी सामने वाले का, तो एक दो दिन के बाद मैं समझ जाता था कि ये कंफर्टेबल नहीं है मेरा फोन उठाने में, फोन नहीं करता था फिर। तो आपको सामने वाले को कुछ ऐसी चीजें हैं जो बिना कहे ही समझना पड़ेगा आपको, वो कहेगा नहीं, आपको समझना है। असली सेल्समैन तो वही है, वो कहेगा आप समझेंगे, ये तो कॉमन बात हो गई। तो दूसरा चीज क्या है, जो लोगों को पता है वो उसमें क्या बताना आपको। अब प्रोडक्ट में हम बात कर रहे हैं, प्रोडक्ट के बारे में जो सारी चीज पता है लोगों को, उसके बारे में क्या बात करना। जो चीज नहीं पता है, हमने हर प्रोडक्ट में कोई हमारा एक यूएसपी इंग्रेडिएंट इसमें ऐड है, जो इंडिया में अभी वो नहीं है और वो पेटेंटेड है। जैसे हम रियो पॉइंट की बात करें, तो रियो पॉइंट में ग्लूकोजामाइन बहुत कॉमन है, मिल जाता है आपको इंडिया में। एमएसएम कॉमन है, मिल जाता है आपको। बीच में दिख रहा है आपको फाइटोड्रोटिन, ये नहीं मिलता है। तो जो चीज नहीं पता है या नहीं है, पेटेंटेड है, स्टडी रिपोर्ट हमारे पास है, और ये लोग भी इसको ऐसा नहीं है कि प्रमोट करते हैं। आप फाइटोड्रोटिन की वेबसाइट पर जाएंगे, ये कभी प्रमोट नहीं करते, ये स्लोली मार्केट में पिच करती है कंपनियां। ये यूएस की कंपनी है, ये स्लोली मार्केट में पिच करती है, मार्केट को पकड़ती है। फोकट में क्यों ऐड करना, क्यों बताना क्या हम नया करके लाए हैं, क्या है हमारे पास नया। धीरे धीरे स्पीड अप लेते हैं, कोई और इसका सब्स्टिट्यूट ढूंढे, जब तक ये अपना साइज एक बड़ा कर लेते हैं, फिर इनको पकड़ना मुश्किल हो जाता है। और यही तरीका है बिजनेस करने का। आप अपने पॉलिसी को, अपने प्रोडक्ट की यूएसपी को, आपकी मार्केट स्पीड अप नहीं हुई उससे पहले ही डिकोड कर दिया, तो उसका फायदा जो बड़ी कंपनियां हैं तो उठा लेगी आप जब तक स्पीड नहीं पकड़ पाओगे। तो आपको रिजल्ट लो, आप उसको रिजल्ट में कन्वर्ट करो,
उसके बाद डिकोड करो, फाइटोप्रोटीन के बारे में आप बात करो, ठीक है। जैसे रियोकॉल्डी है, रियोकॉल्डी में क्या है आज की डेट में, जैसे कैल्शियम बहुत कॉमन चीज है, डेफिशिएंसी मिलती है, और भी इसमें न्यूट्रिशन है, लेकिन कैल्शियम या D3 की अगर आप एक्सेस डोज ले लेते हैं तो टॉक्सिसिटी भी होती है, हो जाती है बॉडी में। टॉक्सिसिटी के बहुत सारे साइड इफेक्ट हैं, लाइक आपका ब्रेन में क्लॉटिंग भी हो सकती है, हार्ट भी आपका परेशानी में आ सकता है, वहाँ भी क्लॉटिंग हो सकती है, आपकी किसी भी नर्व्स में क्लॉटिंग हो सकती है, आपकी स्टोन बन सकता है, गाल ब्लैडर में बन सकता है, किडनी में बन सकता है। लेकिन ये जो हमने इसमें जो कैल्शियम इस्तेमाल किया है, जो कंपनी है उसका लोगो भी इस्तेमाल किया है, ये बीटा साइन D3 आप जो देख रहे हो, ये पैटेंटेड है, और ये एल्गी से, यानी कि नेचुरल जो एल्गी होती है, एक शैवाल होता है, उससे निकाला गया है। इसकी कोई टॉक्सिसिटी नहीं है। लाइक आप मिल्क इस्तेमाल करते हो, मिल्क में कैल्शियम होता है, आप ज्यादा मिल्क पियोगे, ज्यादा बनाना खाओगे या ज्यादा कैल्शियम फूड खाओगे तो क्या होगा, एक दो बार आप ज्यादा लूज मोशन जा सकते हो, कोई टॉक्सिसिटी नहीं होगी कोई भी, क्योंकि बॉडी को जब लगता है कि ये चीज एक्सेस हो रही है वो बॉडी निकाल देती है। लेकिन ये जो कैल्शियम है ये कभी भी टॉक्सिसिटी क्रिएट नहीं करेगी, क्योंकि ये टोटली नेचुरल एल्गी से ली हुई है और पैटेंटेड है। एब्जॉर्प्शन रेशियो इसका बहुत हाई है, इसलिए आपने देखा होगा कि बहुत तेजी से इफेक्ट भी बहुत तेजी से करती है, जबकि इसमें क्वांटिटी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका एब्जॉर्प्शन रेशियो बहुत हाई है। तो हमको प्रमोट वो चीज करनी है जो मार्केट में है ही नहीं। इसमें बहुत सारी चीज को और भी है, इसमें मिनरल्स है, K27 है, अभी यहाँ पे बहुत सारा विजिबिलिटी नहीं है, आपको दूर से दिख रहा होगा, लेकिन नजदीक से थोड़ा सा ब्लर्ड होता है, इसलिए क्लियर नहीं है। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि आपको वो चीज प्रमोट करनी है जो हमारे पास बिल्कुल अलग है। कोलेस्ट्रॉल की बहुत परेशानियां हैं सभी में आजकल, एक्सरसाइज जो नहीं कर रहा है कोलेस्ट्रॉल कहीं कहीं पर उसको इम्पैक्ट कर रहा है। इसमें हमने काफी कॉम्बिनेशन बढ़िया बनाया है, इसमें फाइटोस्टेरॉल है, नाइट्रिक ऑक्साइड है और गार्लिक एक्सट्रैक्ट, चलो ये कॉमन है। जो चीज कॉमन नहीं है वो आप प्रमोट करिए। दिनिस्ट्रॉन्ग बेहतरीन प्रोडक्ट है, इसमें आपको रेस्वेराट्रोल के बारे में आप जानते होंगे, ये एक ग्रैप सीड से निकाला जाता है। ग्रैप सीड का एक फर्मेंटेड फॉर्म होता है, फर्मेंटेड मतलब कई सालों तक एक टेम्परेचर पे, एक स्थिति में रखने के बाद उससे वो ये निकलता है। और इसी से रेड वाइन आपने सुनी होगी कि हार्ट के लिए बहुत अच्छी होती है, लेकिन अच्छी होती होगी, हमारे समाज में, हमारे घर में वाइन अच्छी नहीं होती है। आज रेड है, कल ब्लैक भी हो जाएगी, परसों व्हाइट भी हो जाएगी, फिर रुकेगी नहीं। इसलिए वाइन शब्द से ही नफरत है। जितना इसके एक टैबलेट में रेस्वेराट्रोल इस्तेमाल हुआ है, उतने एक टैबलेट में 13 लीटर रेड वाइन बन सकती है। मैं सिर्फ एक इंग्रेडिएंट की बात कर रहा हूं, इतना मास्टर प्रोडक्ट है। अगर आप बहुत ज्यादा किसी को प्रॉब्लम है तो अगर 1 महीने तक आपने 2 टैबलेट इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपको बिल्कुल चेंज हो जाएगा। आप अगर जीना चढ़ रहे हैं, उतर रहे हैं, कोई रनिंग कर रहा है, कोई भी एक्टिविटीज आप कर रहे हैं, आप चेंज हो जाएंगे बिल्कुल। और जो कोलेस्ट्रॉल के लिए या वैसे आपको जो एलोपैथिक मेडिसिन यूज करनी पड़ती हैं वो भी सब छूट जाएगी, उनके भी कोई साइड इफेक्ट नहीं, और इसका केवल इफेक्ट है, कोई साइड इफेक्ट नहीं। तो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन सिर्फ ये नहीं कि हमने बोल दिया और आप यूज कर रहे हैं, इसमें भी बहुत सारे हमने इंग्रेडिएंट डाला हुआ। अच्छा, इसमें एक चीज क्या है कि हमारा जो पैकिंग है वो एक एलोपैथिक स्टाइल का है, आपने देखा होगा। तो जब ये प्रोडक्ट देते हैं तो लोग क्या समझते हैं कि आज से एलोपैथिक दवा बंद करनी है, ये चालू करनी है। ये प्रोडक्ट बेसिकली सेल्स पे काम करते हैं, और सेल्स पे काम करने के लिए एक बॉडी साइकिल एवरेजली 90 डेज का बॉडी साइकिल है। बॉडी साइकिल अलग अलग है, जैसे पहला बॉडी साइकिल है 21 दिन का, जिसको क्लॉक साइकिल भी बोलते हैं। कोई काम आप 21 दिन तक कंटिन्यू करेंगे
वो आपकी हैबिट में कन्वर्ट हो जाएगा। आप सुबह 4 बजे अगर डेली 21 दिन तक लगातार जगेंगे, 22वें दिन ऑटोमेटिकली आपकी 4 बजे नींद खुल जाएगी। आप 21 दिन तक कोई भी चीज छोड़ के देख लीजिए, 22वें दिन जब यूज करेंगे तो आपका दिल गवाही नहीं करेगा, उसको कहेगा कि नहीं बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। 21 दिन का ये बॉडी का क्लॉक साइकिल है। जो आपका एब्जॉर्प्शन या मेटाबॉलिक जो साइकिल है वो 90 डेज का है। इसलिए ज्यादातर जो डॉक्टर्स आयुर्वेदिक के बताते हैं वो 3 महीने का कोर्स ज्यादातर बताते हैं, क्योंकि फूड साइकिल बॉडी का 3 महीने का ही है, 90 डेज का है। तो ये 3 महीने में ये प्रोडक्ट आपको असर दिखाना चालू कर देगा। यानी आपके जो बीटा सेल्स है पैनक्रियाज में जो डैमेज हो चुके हैं, जिनका जनरेशन रेशियो बहुत डाउन है और डीजनरेशन बहुत हाई है, यानी कि आपके बीटा सेल्स पैनक्रियाज के मर बहुत ज्यादा रहे हैं और जिंदा कम हो रहे हैं, उस कंडीशन में ये आपको जनरेशन बढ़ा देगा, यानी कि सेल्स का लाइफ बढ़ा देगा, और जो डेड हो रहे हैं डीजनरेशन में जा रहे हैं उनको कम कर देगा। उसके लिए चाहिए 3 महीने। लेकिन लोग क्या करते हैं कि पहले दिन से ही क्या करते हैं कि वो इसको चालू कर देते हैं, उसको बंद कर देते हैं। एलोपैथिक जैसे ही वो बंद करेंगे उसका सूटअप हो जाएगा डायबिटीज। इसका भी हम तोड़ ढूंढ रहे हैं, मैं नेक्स्ट बताऊंगा अभी। रियोमेगा है, मैंने जैसे कहा आपसे, जो मार्केट में अवेलेबल नहीं है उसको हाईलाइट करना है, जो है उसको हाईलाइट क्यों करना है। एएलए मार्केट में बहुत है प्रोडक्ट, फ्लैक्स सीड है, चिया सीड है, आलमंड्स है, वॉलनट्स है, सब में एएलए पाया जाता है। अल्फा लाइनोलेनिक एसिड सब में पाया जाता है। तो हमारे पास इसमें क्या है, 3 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। मेरे को दिख नहीं रहा है, आपको शायद दिख रहा होगा। हाँ, यहां से थोड़ा बहुत दिख रहा है। मार्केट में आपको 3 मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा, बट 9 आपको नहीं मिलता है। और 9 है जीएलए, इसको एएलए बोलते हैं, एक वो आपका डीएचए बोलते हैं, ईपीए बोलते हैं। ईपीए डीएचए ज्यादातर ये जैसे हमारे नीचे वाला है इसमें मिलता है। लेकिन जो जीएलए है जो रियोमेगा में है वो कभी मतलब आता ही नहीं है। आप ऑनलाइन साइट पर देखेंगे वो मिलेगा ही नहीं आपको। गामा लाइनोलेनिक एसिड ये आपके ब्रेन सेल्स को स्टिमुलेट करता है, ब्रेन सेल्स को जनरेट करता है। आपका डिमेंशिया है, अल्जाइमर है, एंजाइटी है, डिप्रेशन है, मूड एलिवेशन है, मूड स्विंग है, सब में ये काम करता है। तो उन किसी डॉक्टर से आप मिल रहे हैं, किसी भी अच्छे क्लिनिक में आप मिल रहे हैं, आप उसको हाईलाइट करिए जो एवरेज प्रोडक्ट में नहीं है। ओमेगा 3 सब जानते हैं, सब जगह है। क्या डिफरेंट है, वहां पे आप क्लिक करिए, वहां पे 2 मिनट से बात करिए और छोड़ दीजिए, ढूंढने दीजिए उसको, फिर वो आपको ढूंढेगा। लेकिन उस जो पिंच पॉइंट है उसको क्लिक तो करिए एटलीस्ट। दिनेश स्ट्रॉन्ग को जिस डॉक्टर ने भी पकड़ा है, चाहे वो आयुर्वेदिक का हो, चाहे वो एलोपैथिक का हो, चाहे कोई भी हो, उसको